Hey, hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to the JavaScript Bootcamp tutorial. We were discussing arrays and we'll continue with this array lecture, and this will be the last topic for the arrays. This may I will discuss the three most important functions and the mostly used functions in arrays in all array problems. Okay, जिसको मैंने last के लिए बचा कर रखा है. बहुत मजा आएगा इसमें. Which are the filter, map and reduce functions. A lot of you already are aware of these functions. Some people have heard about these functions and we'll talk about these functions, and ये हम बहुत यूज करने वाले हैं. Any kind of array manipulation we do, any kind of array का कोई भी प्रॉब्लम करते हैं भाई, हम लगभग 100 में से 90 प्रॉब्लम्स में तो फिल्टर मैप रिड्यूस करेंगे ही करेंगे यूज. ठीक है. So, and this will be the last lecture for the arrays. In the next lecture hum will solve some exercise problems on arrays. So let's start with the lecture. So basically let's first start with the filters of arrays. ठीक है. So ये जो मैप रिड्यूस एंड फिल्टर है ना, ये बेसिकली क्या करता है ना, ये हर एक एलिमेंट ऑफ एरे पे आइटरेट करता है एंड उन एलिमेंट्स पे या तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता है, नहीं तो कुछ कंप्यूटेशन करता है. ठीक है. मतलब जैसे कि हम लोग एवरी फॉर ईच करे थे ना, जो हर एक एलिमेंट्स पे आइटरेट करता है. सिमिलरली मैप रिड्यूस फिल्टर भी जब लगाओगे आप किसी एरे पे, तो वो भी हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेगा. करके या तो उस एलिमेंट पे वो कुछ कंप्यूटेशन करेगा, नहीं तो उस एलिमेंट का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा. ठीक है. एंड ये तीनों के तीनों फंक्शन फिल्टर मैप रिड्यूस, ये तीनों के तीनों फंक्शन आपको एक न्यू एरे रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द रिजल्ट. ठीक है. रिड्यूस तो चलो, इट रिटर्न्स योर सिंगल वैल्यू. ठीक है. विच मे बी एन एरे और मे बी अ सिंगल वैल्यू, डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू. जब रिड्यूस करेंगे तब समझेंगे. बट ऑल थ्री ऑफ देम डजंट चेंज द एग्जिस्टिंग एरे. ठीक है. ये तीनों फंक्शन में से कोई भी एग्जिस्टिंग एरे को चेंज नहीं करता है. ठीक है. और ये तीनों फंक्शन को हम एक के ऊपर एक चेन भी कर सकते हैं. ठीक है. वो खैर सारे सारे फंक्शंस को कर सकते हैं, बट ये तीनों फंक्शंस चेन्स में भी हो सकते हैं कि पहले मैं कुछ फिल्टर करा, फिर मैं कुछ मैप करा, फिर उसको मैं कुछ रिड्यूस करा. ये बहुत करने को मिलेगा. ठीक है. लेकिन हम वन बाय वन ही देखेंगे. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैप फंक्शन. ओके. सो मैप फंक्शन से हम क्या करते हैं, मैप फंक्शन से हम एग्जिस्टिंग एरे से एग्जिस्टिंग एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और उसका एक न्यू एरे रिटर्न करते हैं. ठीक है. तो मान लो मेरे पास एक एरे है, लेट एरे एज 1 2 3 4. ठीक है. अब मैंने बोला कि मुझे एक एरे दो इन सारे एरे एलिमेंट्स का डबल करके. ठीक है. सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू दैट return me an array that contains double of the elements और मान लो square of the elements of array. ठीक है. अब तुम इसको ट्रेडिशनली करने जाओगे तो क्या करोगे, एक नया एरे डिफाइन करोगे, फिर एक फॉर लूप लिखोगे, फॉर लूप में इस एरे में इंडेक्सिंग करोगे, एक्सेस करोगे, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालोगे वन बाय वन और नए एरे में पुश करोगे. इतना कुछ करोगे भाई. ठीक है. इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज अ मैप फंक्शन. मैप फंक्शन मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन विल टेक अ कॉल बैक फंक्शन. ठीक है. और उस कॉल बैक फंक्शन को हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे पे इंप्लीमेंट करेगा और वो कॉल बैक फंक्शन उस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करेगा किसी तरह और उस ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट को नए एरे में ऐड करेगा. ठीक है. तो बेसिकली मैं इस एरे पे अगर मैप लगाऊं, एरे डॉट मैप, देखो एक कॉल बैक फंक्शन होता है. कॉल बैक फंक्शन में वैल्यू होता है, इंडेक्स होता है और एरे खुद भी होता है. सिमिलर टू लाइक फॉर ईच एंड एवरी में, याद है सेम. तो मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा जो तीन आर्गुमेंट लेगा एंड ये कॉल बैक फंक्शन हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करेगा एंड वो ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट को नए एरे में डालेगा. तो मेरा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन क्या होना चाहिए, मेरे को स्क्वायर चाहिए. ठीक है. मेरे को स्क्वायर चाहिए. तो मान लो मैं कुछ लेता हूँ फंक्शन में, कॉल स्क्वायर फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन स्क्वायर फंक्शन
अभी ये क्या लेगा, ये मेरा एलिमेंट लेगा, इंडेक्स लेगा और एरे भी लेगा। एलिमेंट लेगा, इंडेक्स लेगा और एरे भी लेगा। ठीक है, ये कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल्स का। ठीक है, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट शुड रिटर्न मी द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इट शुड रिटर्न मी द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और फिर ये जो रिटर्न करा, ये इट रिटर्न्स इन अ न्यू एरे। ठीक है, it returns in a new array. So now if you log array as well as the new array, so you will see the initial array was unchanged, it is 1 2 3 4, but ये जो map function ने के अंदर मैंने callback function लिखा है which I have named as square function, ठीक है, which is returning the square of the elements. तो basically क्या कर रहा है, ये जो map function में मैंने callback function पास करा है, तो map function इस array का पहला एलिमेंट लेगा 1, एलिमेंट आया 1, रिटर्न किया 1 इंटू 1 1, तो ये एलिमेंट को इसने ट्रांसफॉर्म किया करके इस नए एरे में ऐड किया। फिर दूसरा एलिमेंट पे आया 2, 2 इंटू 2 4 किया, 4 को पुश किया। फिर 3 पे आया, 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर 4 पे आया, 4 इंटू 4 16। ठीक है, दिस इज हाउ द मैप फंक्शन वर्क्स। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे फंक्शन फॉर्मेट पे लिखा। ठीक है, इसका ऐसे ना लिख के इसको आई कैन ऑल्सो राइट in way of lambda function. Okay, I can write something as item into item, or the way you write basically power is something like this also you can write. Okay, this will also give you the same value. Okay, this is lambda functions, these are lambda functions, nameless functions. ठीक है, जिसमें तुम आप पैरामीटर लेते हो। और lambda functions का basically क्या होता है, in lambda functions you do not have to write a return statement if you have only one single line of code. अगर यहाँ पे multiple line of codes होते हैं तो you have to write a return statement. Similarly, if you have only one single parameter, you do not have to use brackets, open brackets. But if there is more than one parameter, like यहाँ पे मैं अगर index भी लेता तो I had to give these braces. Okay, then I have to give these braces. But if you are only using one single parameter, you can use them or you may not use them. ठीक है, this is how basically you write a lambda function. Okay, so this is how a map function is used. ठीक है, आप कुछ एक कॉल बैक फंक्शन लिख रहे हो, यू कैन राइट विथ नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन और यू कैन राइट दिस एज लैम्डा फंक्शंस, एंड उस फंक्शन को ये हर एक एरे के एलिमेंट पे इंप्लीमेंट होगा, ट्रांसफॉर्म करके नए एरे पे जाएगा। ओके, अब आते हैं फिल्टर पे। फिल्टर फंक्शन, व्हाट डज फिल्टर फंक्शन डज, फिल्टर फंक्शन भी सिमिलरली हर एक एरे के एलिमेंट पे आइटरेट करेगा और चेक करेगा कि आपने आप कुछ प्रेडिकेट पास करते हो। इन फिल्टर फंक्शन यू पास सम प्रेडिकेट, एंड इफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट passes the predicate, passes the test, उसको वो नए एरे में ऐड करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा ऐड। मतलब मैं अगर इसी मतलब मान लो मुझे इस एरे से ऑड इवन निकालना है, ठीक है, कि आई वांट ऑल द इवन एलिमेंट्स फ्रॉम दिस एरे, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा कि मुझे इस एरे से इवन नंबर्स को फिल्टर कर दो। सो इफ यू सी इन फिल्टर इट टेक्स अ प्रेडिकेट। ओके, सो फिल्टर में यू विल सी टेक एन आइटम एंड इट विल जस्ट चेक, इवन का चेक कर सकते हो कि अगर 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। सो बेसिकली अगेन मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज नॉर्मल फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये जो करेगा क्या, ये हर एक एलिमेंट पे चेक करेगा कि अगर वो एलिमेंट 2 से डिविजिबल है, मतलब this will return true, hence it will be added to this array. If the element is odd, this will return false, hence filter function is returning false, hence it won't be added to the array. Okay, so if I log the new array 2 here, you will see it will only return me the even elements 2 and 4. Okay,
ये मैप और फिल्टर समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा रिड्यूस समझते हैं, रिड्यूस फंक्शन। ओके, रिड्यूस फंक्शन इज इंटरेस्टिंग, इसको हम डिलीटिंग। ओके, reduce function basically what it does is it also takes the elements of the array one by one, but it outputs just one value. It reduces the entire array to one single value based on whichever way you want that one value to be computed. Okay, और इसके लिए एक रिड्यूसर फंक्शन रन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ना, ये जो एरे है, मैं कहता हूँ इस एरे का सम निकालो, इस एरे में जो एलिमेंट्स है उसका सम निकालो, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस फंक्शन से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास एरे डॉट रिड्यूस। अच्छा, अभी हम थोड़ा रिड्यूस का डेफिनेशन देखते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इफ यू सी, रिड्यूस में क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। रिड्यूस के बहुत सारे हैं, ठीक है। वन रिड्यूस इज देयर इज अ कॉल बैक फंक्शन ओनली, ठीक है। एंड इन वन रिड्यूस देयर इज अ कॉल बैक फंक्शन एज वेल एज सम इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन क्या ले रहा है, एक प्रीवियस वैल्यू लेता है, एक करंट वैल्यू लेता है, ठीक है। एक करंट इंडेक्स लेता है और पूरा का पूरा एरे लेता है ऑफ दैट सेम टाइप, ठीक है। टी टाइप के ले रहा है। अगर मान लो मेरे पास एक नंबर एरे है, ठीक है, तो रिड्यूस फंक्शन विल अल्टीमेटली रिटर्न मी वन सिंगल वैल्यू विच इज ऑफ टाइप नंबर। टी यहाँ पे जेनेरिक है, ठीक है। तो जिस टाइप का भी एरे पे रिड्यूस लग रहा है, इट विल रिटर्न मी वन सिंगल वैल्यू ऑफ दैट टाइप, ठीक है। नाउ इट विल टेक अ कॉल बैक फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन वो लेगा, एक इनिशियल वैल्यू वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ठीक है। अब मान लो मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो मेरे को एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, ठीक है, मेरे को एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, फंक्शन रिजल्ट कॉमा सम, ऐसा कुछ लेता हूँ मैं, ठीक है। रिजल्ट कॉमा आइटम लेता हूँ, सम नहीं, फंक्शन रिजल्ट कॉमा आइटम। एंड ये मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रिटर्न रिजल्ट प्लस आइटम, ठीक है। ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। और इनिशियल सम का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, इनिशियल सम का वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे क्या लिखे। दिस वॉज द कॉल बैक फंक्शन, दिस वॉज द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन को, अब कॉल बैक फंक्शन में क्या क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन में हम एक्यूमुलेटर को लेते हैं और करंट वैल्यू को लेते हैं। एक्यूमुलेटर मतलब अभी तक कितना वैल्यू हुआ, तो ये जो रिजल्ट जो है ना, दिस इज द एक्यूमुलेटर, दिस रिजल्ट हियर, दिस रिजल्ट हियर इज द एक्यूमुलेटर। ओके, ये रिजल्ट जो हमने यहाँ पे लिया, दिस रिजल्ट इज द, एक सेकंड, डबल ये आ गया था ना यहाँ पे, दिस रिजल्ट इज द एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर। ये जो आइटम है, आइटम इज द करंट वैल्यू, ठीक है। और 0 इज द इनिशियल वैल्यू, 0 इज द इनिशियल वैल्यू। तो जब भी मैं कोई एरे का सम निकाल रहा हूँ, इनिशियल सम इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट पे ना प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से एक्यूमुलेट होता रहेगा टिल द लास्ट एलिमेंट, और फिर एंड में ये रिटर्न होगा, ठीक है। इफ आई डू नॉट पास एनी इनिशियल वैल्यू, देन द फर्स्ट वैल्यू इज टेकन एज इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसका ड्राई रन करूँ, तो व्हाट इट डज बेसिकली इज, इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। पहला एलिमेंट ऑफ द एरे को लिया, 1 को लिया, ठीक है। सो 0, रिजल्ट पे 0 आया, आइटम 1 हुआ, इट रिटर्न 1। नाउ रिजल्ट कंटेन्स वैल्यू 1, इट कम्स टू सेकेंड आइटरेशन, ठीक है। रिजल्ट पे वैल्यू है 1, आइटम इज 2, रिजल्ट प्लस 2 इज 3, ओके। सो नाउ एक्यूमुलेटर बिकम्स 3, सो रिजल्ट पे 3 आ गया, अब ये 3 पे आया, ठीक है। नाउ रिजल्ट इज 3, आइटम इज 3, इट रिटर्न 6,
ओके, सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू चेंज होकर बन गया 6। नाउ ये 4 पे आया, ठीक है, रिजल्ट वाज 6, आइटम इज 4, रिजल्ट प्लस आइटम 10, ठीक है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू 10 हो गया। आगे और एलिमेंट्स है नहीं, तो इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसको मैं अगर किसी वेरिएबल पे लेता हूँ, लेट सम, and if I log the sum, it will give me 10। यही पे अगर मैं जीरो को पास नहीं करता ना, यही पे अगर मैं जीरो को पास नहीं करता, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इनिशियल वैल्यू एज जीरो, it would have taken the initial value as 1 and it would have started counting from 2, which also gives the correct result in this case, but मान लो मैं यहाँ पे 2 लेता, it is giving me 11 correct value। ठीक है, लेकिन in some cases this may not return correct result। okay, so for example मान लो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को 9 कर दूँ, ओके, इनिशियल वैल्यू को 9 कर दूँ, it is giving me 20। okay, so it's basically taking this as the initial value and it's starting iterating from this। okay, but if I remove this initial value, then it does not count this, it takes this 2 as the initial value and it starts iterating from this। ठीक है, which gives me the correct result। okay, but in some cases it doesn't। मुझे अभी केसेस याद नहीं आ रहे ऐसे झटाक से, बट हाँ, हमेशा इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर लो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे अभी कोई केसेस याद आ नहीं रहा है वैसे। एनीवे, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ रिड्यूस फंक्शन वर्क्स। ठीक है, इसका ना, इसका एक एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स चीज को कैसे आसान कर देता है। ठीक है, इसका एक और, मान लो तुम्हारे पास एक एरे है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है कि गिवन एन एरे ऑफ, क्या ले बताओ, गिवन एन एरे ऑफ क्या ले बताओ, क्या ले बताओ, पेट्स। ओके, काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ पेट्स। ठीक है, मेरे पास एक एरे है वेर पेट्स, जिसमें डॉग्स हो गया, ठीक है, कैट्स हो गया, ठीक है, डॉग है, कैट है, ठीक है, फिर से डॉग है, फिर से कैट है, फिर क्या पालते हो, सांप पालते हो, पालते होगे भाई, सांप पाल लिया किसी ने, ठीक है, किसी ने भालू पाल लिया, ठीक है, किसी ने फिर से सांप पाल लिया, सांप तो बहुत लोग पाल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो मान लो कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, वेर पेट्स। ठीक है, अब मुझे कितने डॉग है, कितने कैट है, कितने स्नेक है, कितने बियर है, ठीक है, भाई भालू पाल रहे हैं भाई, छोड़ो, हाँ, तो मुझे ये रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसको तुम ट्रेडिशनली करोगे, तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तुम उस एरे के थ्रू आइटरेट करोगे, हर बार तुम उस ऑब्जेक्ट में पुट करोगे, फिर हर बार तुमको उसका एक और आइटरेशन मिला, तुम +1 करोगे, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको हम रिड्यूस फंक्शन से झटाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, पेट्स डॉट रिड्यूस लगाओ पहले। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन लिखना है जो एक्यूमुलेटर लेगा। ठीक है, जो एक्यूमुलेटर लेगा और करंट आइटम लेगा। ठीक है, और मैं इनिशियल वैल्यू क्या रखूंगा, इनिशियल वैल्यू में रखूंगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी तक मैंने कुछ काउंट करा ही नहीं है, तो मेरा इनिशियल वैल्यू हो गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि मेरा एक्यूमुलेटर में, अगर मेरा एक्यूमुलेटर में पेट नहीं है, जो पेट में मैं करेंटली हूँ, अगर मैं मेरा उस एक्यूमुलेटर में वो पेट नहीं है, वो आइटम नहीं है, तो बेसिकली मैं, वो मेरा पहला हो गया, तो एक्यूमुलेटर ऑफ आइटम को मैं कर दूंगा क्या, 1 कर दूंगा, 1। और अगर है मेरे पास, ज्यादा दे दिया शायद, हाँ, अगर मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 1 से बढ़ा दूंगा, आई विल इंक्रीज द काउंट
ऑफ दैट पर्टिकुलर पेट बाई वन, इसको आइटम की जगह पेट कर देते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, पेट 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 पेट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ अभी, ठीक है, इसको अगर मैं रन करूँ, इसको मैं एक ले लेता हूँ where count object, and if I print this count object, क्या कर रहा है, cannot read properties of undefined reading cat, cannot read properties of undefined reading cat। अच्छा, hmm, cannot read properties of undefined reading cat, ऐसा क्यों कह रहा है भाई? एक्यूमुलेटर पेट पे कैट को नहीं पढ़ पा रहा है। ओ सॉरी, या आई हैव टू रिटर्न द एक्यूमुलेटर, मैंने एक्यूमुलेटर रिटर्न नहीं करा। हाँ, हाँ, तो इफ यू सी इट गिव्स मी डॉग 2, कैट 2, स्नेक 2, बियर 1। ठीक है, तो मैंने गलती क्या कर रहा था, मैंने यहाँ से इस जो फंक्शन था, आई हैड टू रिटर्न द एक्यूमुलेटर एज वेल, आई डिड नॉट रिटर्न द एक्यूमुलेटर, दिस इज नॉट अ लैम्डा फंक्शन, मैंने ये नॉर्मल फंक्शन लिखा है, एनोनिमस फंक्शन, सो आई हैड टू रिटर्न द एक्यूमुलेटर, ताकि इन द नेक्स्ट आइटरेशन एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। सो दैट्स व्हाई द एरर वाज कमिंग। ऐसे डिबगिंग करना पड़ता है, डिबगिंग कर करके सीखना पड़ता है। गलती मेरे से भी होता है कभी कभी, देखो छोटे छोटे गलती। एनीवे, तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने ये जो रिड्यूस फंक्शन का यूज किया, इसमें मैंने क्या करा कि इनिशियली ये मेरा मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। ठीक है, तो मैंने इनिशियली इनिशियली वो ऑब्जेक्ट एम्प्टी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जो फंक्शन है ना, ये एक रिड्यूसर फंक्शन है जो वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू पे लेके आएगा। विथ एवरी आइटरेशन इट विल शॉर्टन द वैल्यू टू अ फाइनल वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटर में मेरा पुराना वैल्यू तक होता है, और ये पेट जो है ये मेरा करंट पेट है। तो शुरुआत में ये डॉग में आया। ठीक है, तो डॉग में तो एक्यूमुलेटर खाली है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर खाली है तो कोई डॉग है नहीं, तो डॉग में वन प्लेस कर दिया इसने। फिर ये कैट में आया। ठीक है, डॉग में वन प्लेस करके इट इज रिटर्निंग द एक्यूमुलेटर, मतलब रिटर्निंग द एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या आ गया, एक्यूमुलेटर का वैल्यू बस डॉग वैल्यू, डॉग इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट। उसके बाद ये कैट पे आया। ठीक है, एक्यूमुलेटर पे बस डॉग 1 पड़ा हुआ है, उसमें कैट था नहीं, तो उसने कैट का वैल्यू भी 1 प्लेस किया। ठीक है, तो डॉग 1 हो गया, कैट 1 हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास फिर से डॉग आया। एक्यूमुलेटर में क्या है, डॉग 1 है, कैट 1 है। ठीक है, तो डॉग ऑलरेडी है। अगर डॉग ऑलरेडी है तो क्या, डॉग का वैल्यू 1 पड़ा हुआ है, उसको 1 से इंक्रीज कर देगा, तो डॉग को 2 कर दिया और रिटर्न कर दिया। फिर से कैट पे आया, कैट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कैट को भी 2 कर दिया, एंड देन इट रिटर्न, तो डॉग 2 हो गया, कैट 2 हो गया। फिर स्नेक पे आया, स्नेक था नहीं, तो उसने स्नेक को बैठा दिया विद वैल्यू ऑफ 1। सो नाउ डॉग 2, कैट 2, स्नेक 1। देन बेयर पे आया, बेयर भी था नहीं एक्यूमुलेटर पे, तो उसने बेयर को भी 1 के वैल्यू के साथ प्लेस किया। सो नाउ इट इज डॉग 2, कैट 2, स्नेक 1, बेयर 1। फिर स्नेक पे आया, स्नेक ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो स्नेक का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया डॉग 2, कैट 2, स्नेक 2, बेयर 1, राइट। अब इसके बाद एरे खत्म, तो जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या पड़ा होता, डॉग 2, कैट 2, स्नेक 2, बेयर 1, वही रिटर्न कर दिया, right? So this is how reduce function is used to, iterate through an array and return you an end final result। ठीक है, so हम और भी प्रैक्टिस करेंगे आगे, but I hope you understood the power of reduce function। So that's it for this lecture, and I will see you in the next one where we will start practicing some exercise problems of array, and I'll see you in the next one. Thank you, bye bye।